जिन्हां जुल्फां नूं अतर दे तेल लगे ओ एक दिन अग विच सड़दियां वेखियां मैं जावो नी कोई मोड़ लिया वो जावो नी कोई मोड़ लिया वो हो मेरे नाल गया अज लड़ के कदियां ओ सड़े बेड़े इत्थे रब सबने शानेड़े प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवाली बली बली जाऊं अपने पिया को। जम्मू में कलाकारों की कमी नहीं है, कमी है तो प्लेटफॉर्म की। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए कलाकार हैं, लेकिन उनमें है तो सब कुछ है, भरपूर है। जैसे कहते हैं कि सर्व कला संपूर्ण कलाकार, लेकिन कमी कहाँ आ जाती है? प्लेटफॉर्म की। बड़े सारे ऐसे कलाकार हैं कि प्लेटफॉर्म ना मिलते हुए रह जाते हैं, उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते जिसके वो हकदार होते हैं। लेकिन उन लोगों को सामने लाना बहुत ज़रूरी होता है और एज ए मीडिया पर्सन हमारा भी यही काम है कि अपने कलाकारों को आगे लेकर आए। आज हमारे साथ हैं अरुण सलैन। इनकी आवाज़ अगर आप सुनेंगे तो ये समझ जाएंगे कि इनको यहाँ नहीं बॉलीवुड में होना चाहिए था या पंजाब की इंडस्ट्री में होना चाहिए था, क्योंकि पंजाब के अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिंगिंग काफ़ी ज़्यादा वहाँ से निकल के आती है और वही बॉलीवुड में चले जाते हैं, लेकिन जम्मू में कहीं ना कहीं आवाज़ हमारे कलाकारों की दब सी जाती है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि अरुण सलैन सिंगर हैं और बेहतरीन सिंगर हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेज हैं जहां पर ये गा चुके हैं और क्या आपने कहा था, ये वो कटरा में आपने ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग, वहाँ पर ये परफॉर्म कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर से बाहर भी ये परफॉर्म कर चुके हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज इन्होंने हमें अपना टाइम दिया है। अरुण जी, पहले तो ये बात, आपका गाना भी सुनेंगे, उससे पहले ये कहेंगे कि सिंगिंग में कैसे आना हुआ? आपके घर से कोई सिंगर था या कोई ऐसा था, कहाँ से आप आए सिंगिंग? राहुल जी, अगर हम अपनी स्टार्टिंग की बात करें तो ऐसा अच्छा हमारा फैमिली बैकग्राउंड में तो इतना सिंगिंग का था नहीं, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस थे। हम अपने चाचा जी को सुनते थे कभी गाते हुए, हम छोटे थे जब, वो थोड़ा बहुत गाते थे, उनको सुन सुन के हमारे अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हमें भी थोड़ा इस फील्ड में जाना चाहिए था। और स्टार्टिंग में कभी ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला, कॉलेज में जाके थोड़ा प्लेटफॉर्म्स मिलना शुरू हुए, यूथ फेस्टिवल्स में फर्स्ट प्राइज़ मैंने लिया। आफ्टर दैट मुझे एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया कॉलेज की तरफ से, देन धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता गया और मैंने सीखना शुरू कर दिया। मेरे गुरु जी हैं श्री तिलक राज गुप्ता जी, उनसे सीखता था मैं, और अभी भी उनसे हम कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, कहीं हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता है तो हम डेफिनेटली उनको कॉल करके पूछते हैं। एक बात मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे परिवार का हमारी चीज़ों को लेकर एक बड़ा रोल रहता है, सपोर्ट रहती है, क्या आपको वैसा था? नहीं राहुल जी, अगर हम फैमिली सपोर्ट की बात करें तो ऐसा सपोर्ट रहा नहीं मुझे कभी फैमिली की तरफ से, क्योंकि घर वालों का ये होता है कि पढ़े और जॉब लग जाए तो हाँ जी। और एज आई एम फ्रॉम ब्राह्मण कम्युनिटी एंड थोड़ा सा रहता है कि यार ये कौन से काम है, ये कौन सा काम कर रहा है, तो ये हमारे कास्ट को मतलब लाइक ये थोड़ा सा है हमारी सोसाइटी में ये मेंटालिटी रहती है कि ये हमारे काम नहीं है, ये किसी और के काम है, उनको करने चाहिए। तो हमें जहाँ तक लगता है कि कला किसी जात पात तक सीमित नहीं है, किसी धर्म तक सीमित नहीं है, कोई भी इंसान कलाकार अच्छा निकल सकता है। तो और इस फील्ड में जाने के लिए मुझे फैमिली की तरफ से सपोर्ट तो था नहीं, कई बार मैं अपने पैदल घर से जाता था शास्त्री नगर तक, वहाँ पे सीखने के लिए मुझे कई बार किराया भी नहीं मिलता था घर से जाने के लिए, तो मैं खुद भी चला जाता था। और कई बार हम इतने पूरी रात काम करके फिर दूसरे दिन हमें महीने बाद एक लेसन मिलता था, वो भी धीरे धीरे सीख के। आज के टाइम की बात करूँ ना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि क्विक रिएक्शन हो, रात को रियाज किया, दिन को वो स्टार हो गया, सोशल मीडिया का टाइम आ गया। मैं वो दौर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी यंग ही हैं और छोटी उम्र से ही अगर देखा जाए तो आपने शुरू कर दिया था। आपका किस तरह से दौर रहा था? क्योंकि अभी सोशल मीडिया है, आप अभी भी ऐसा नहीं है कि आप अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन वो दौर कैसा रहा था? आप ऐसा समझते हैं कि रातों रात कोई बन सकता है स्टार? राहुल जी, मुझे इस फील्ड में तकरीबन 16 से 17 साल हो चुके हैं, तो अभी भी हम कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्या, हमें कुछ भी नहीं आता है। अगर हम अपनी इस फील्ड की बात करें, इट हैज़ अनलिमिटेड डेप्थ की, हम इसको सोच भी नहीं सकते एंड कहाँ है इसका। तो
कई बार हम कुछ लोगों के घर सिखाने जाते हैं या फिर स्कूल्स में हम जॉब करते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम पे प्रेशर आ जाता है हमारे सारे बच्चों को। मैन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ऑल द मतलब स्टूडेंट्स की एक जैसे सारे कलाकार निकल जाएं। 100 में से कोई एक बच्चा होता है जिसमें इंटरेस्ट डेवलप, हमारी फील्ड का खास तौर से अच्छा रहता है, जिस बच्चे को इंटरेस्ट होगा वही सीखेगा। हर किसी के बस का नहीं। अब आप सचिन तेंदुलकर को बोलोगे कि भाई सोनू निगम की तरह गा, वो थोड़ी गाएगा। सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट खेल सकता है ना, उसका काम थोड़ी है गाना। अगर सोनू निगम को बोलोगे उसकी तरह छक्के मार, तो वो थोड़ी मारेगा। एवरीवन हैज़ देयर ओन इंटरेस्ट और इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को देख के ही आगे बढ़ता है। आजकल के टाइम में पेरेंट्स का भी ज़्यादा प्रेशर रहता है कि भाई अगर मैं सिंगर हूँ तो मेरा बेटा भी सिंगर होना चाहिए, बेटी सिंगर होना। ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे का आजकल अपना इंटरेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आजकल कई पेरेंट्स का ऐसा रहता है, भाई आज सर इनको ना फर्स्ट डे से सिंगिंग करना सिखा दो, फर्स्ट डे से गाने सिखा दो। वो सारे गामा जो होता है मतलब बेसिक नहीं आना चाहिए बच्चे को, चाहे उसको ना पता हो 7 सुर कितने होते हैं, एक ऑक्टेव्स कितने होते हैं, हमारे सप्तक कितने होते हैं, श्रुतियाँ क्या होती हैं, मतलब एक ऑक्टेव में टोटल सुर कितने होते हैं, बेसिक क्या होते हैं, कोमल, मतलब काफ़ी सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें जो बच्चे को क्लियर नहीं होंगी, बट दे वांट कि उनका बच्चा पहले दिन से स्टार बन जाए। एक चीज़ जानना चाहूँ, जो अभी आपके साथ ये पेरेंट्स कहते हैं, अगर आप अपने गुरु को ऐसा बोलते कि सर मुझे क्या है ये जल्दी सिखा दीजिए, कल मुझे गाना गाना है, ऐसा होता? राहुल जी ऐसा अगर होता ना तो हमारे गुरुजी हमारी शक्ल भी नहीं देखते। ऐसा होता था कि लाइक गुरुजी हमें आते थे, मैं गुरुजी को बोलता था उस्ताद जी एक लेसन दे दो आज, तो गुरुजी हमें सिखा के अच्छा गा के सुन सारे गामा पादा निसा गाओ, ते चलो फिर अगे गल करने हैं। सारे गामा पादा निसा मेरे को एक हफ्ता पूरा गाता रहता था मैं बेसमेंट पे बैठ के उनके घर पे। फिर मैं सोचता था यार आगे, मैं बोर हो जाता था गेम में, बट एक्चुअली इसमें पेशेंस चाहिए इस फील्ड में, तो मैं बोर फिर सारे गामा, हाँ जी, इट्स लाइक मतलब हार्ड वर्क होता है, काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है। बेशक हम उतने बड़े स्टार नहीं बन सके या फिर हम उतना हमें एक्सपोजर नहीं मिला या फिर इतने चांसेस नहीं मिले, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, बट ये है कि इस फील्ड को आप हर किसी के बस का रोग नहीं है ये। तो मैं पूरा दिन लगा रहता था सारे गामा। 1-1.5 महीने के बाद जब उनको लगता था, और वो मुझे पता था मेरे गुरुजी ऊपर बैठे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी ऊपर जाके मैं उनको बोलूं कि आगे भी सिखाओ ना। वो कैसे बोलूं उनको, वो मेरे को बोले तेरे को तो आई है, कर लिया तूने जो तेरे को सिखाया। फिर मेरे को लगता था यार अगर उन्होंने मुझे बोला अच्छा चल लगा हाँ जरा सा, मतलब 1 साल गाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, सिंगर बनना तो वो आगे बातें चलती है। लेकिन अब देखते हैं ना कि जो इन्होंने सीखा है वो थोड़ा बहुत हम गुनगुना दें अपनी तरफ से, तो एक गाना अपनी तरफ से कोई सुना दीजिए। कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे आज पंजाबी भी आपसे सुनेंगे, डोगरी भी सुनेंगे और हिंदी भी सुनेंगे। कोई अभी फिलहाल जो आप चाहें, फिर उसके बाद एक गीत है मेरा बड़ा फेवरेट है, वो नुसरत फतेह अली खान जी साहब का मैं बहुत फ़ैन हूँ। काफ़ी सारे सिंगर्स जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री से मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कोशिश करेंगे। जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा, कदी ना हो जुदा तोड़ी ना तो साथ मेरा, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब बात करें आपकी जर्नी की तब की, और आपने कहा कि 16 साल हो गए, आप सेटिस्फाई है कहीं, क्योंकि जिस तरह से आपने सोचा कि वैसा आपको मुकाम मिलना चाहिए था, सेटिस्फाई है? राहुल जी अगर हम सेटिस्फेक्शन की बात करें तो सेटिस्फेक्शन तो ऐसा है नहीं हमारी लाइफ में, बिकॉज हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वही स्कूल्स की जॉब है, प्रेशर है, और मतलब करने से ऐसा लगता है कि अगर मैं जम्मू में नहीं होता, शायद पंजाब में होता या जम्मू से बाहर होता, तो ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे बड़ी जल्दी मिल जाता। हाँ ऐसा फील होता है मुझे, बट कहीं ना कहीं फिर ये भी लगता है यार पहले अपने घर पे नाम बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। बट ये है कि घर पे हमारी सबसे बड़ी विडंबना JNK की ये है कि यहाँ पे एक्सपोजर नहीं है, फैमिली बहुत ज़्यादा है,
जो मतलब कईयों के घरानों में से ही 4-5 बच्चे जिनके होते हैं वो ही आगे आगे जाते हैं, उन्हीं को प्रोग्राम्स मिलते हैं, उन्हीं का अगर 4-5 इंडस्ट्री में उधर अभिनव थिएटर में मिल जाएंगे आपको बंदे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, उनके बच्चे गा रहे हैं, आगे एक्सपोजर भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर फील होता है। ऊपर से यहाँ पे पेरेंट्स की मेंटेलिटी भी वैसी है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, अपना अपना शादी वादी करो, बच्चे पैदा एंड में मर जाओ दाओ। तो ऐसा ही है ट्रेंड यहाँ पे J&K का। मैं समझ रहा हूँ, आपका गुस्सा भी समझ रहा हूँ इस तरह का है। तो अभी अगर बात करें आज के एनवायरनमेंट की, क्योंकि आजकल देखा जाए तो बड़ी जल्दी सोशल मीडिया आपको बहुत जल्दी स्टार बना रहा हाँ जी, हाँ जी। है ना, स्टार बनते जा रहे हैं, तो आप नहीं ट्राई करते कि मैं भी इस तरीके से करूँ, क्या चीज़ें हो? राहुल जी सोशल मीडिया पे तो खैर भगवान के दया से थोड़ा बहुत है ही है इन्फ्लुएंस, अपना गा लेते हैं थोड़ा बहुत, कभी कभी चल जाता है, कभी गला ख़राब होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन काफ़ी सारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करते हैं और थोड़ा सपोर्टिव भी रहता है। पेजेस भी चल रहे हैं अपने, सारा कुछ लोगों की तरफ से सपोर्ट भी हो रहा है और हमारे फ्रेंड्स काफ़ी हमें फॉलो भी करते हैं। सोशल मीडिया का तो रहता ही है, एक बड़ा ज़्यादा रोल प्ले होता है, लेकिन जब जो पहले हम गाते थे, जब ज़्यादा टाइम था, जब ज़्यादा छोटे थे, वैसा चीज़ें अगर अभी भी हों, प्योरिटी की बात कर रहे हैं, प्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर लोगों का क्या है सोशल मीडिया पे, लाइक काफ़ी सारी ऐसी फेक चीज़ें हैं जिनका कोई बेस नहीं है, वो चीज़ें ज़्यादा वायरल हो रही हैं। जिन चीज़ों का अगर सुर ताल की हम बात करें, बड़ी दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। अभी थोड़ी देर दिन पहले की वही बात लगा लो आप, ये मैं हूँ, मेरी गाड़ी है, पार्टी कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज दिस यार, क्या है वो वायरल हो जाता है, वायरल हो गई है, मतलब कुछ भी वायरल हो सकता है। तो बाकी किस्मत की बात ये है कि कुछ जो आर्टिफिशियल सी चीज आती है, नकली सी चीज आती है, वो बड़ी जल्दी प्रमोट हो जाती है, वायरल हो जाती है, लेकिन जो प्योरिटी है वो कहीं ना कहीं हम खोते चले जा रहे हैं। जम्मू की बात करें तो डोगरी ते आंदी होनी, थोड़ी डोगरी च भी गल कर लैने, खंड मिट्ठे साढ़े लोग डोगरे ते भाषा भी साड़ी वो रही, डोगरी च भी तुस परफॉर्म कई गाने गुने गांदे होने? हाँ जी, हाँ जी, मेरा एक गीत आया है पहले, कदे आओ साढ़े बेड़े, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उसे किया हा। अच्छा। वो पंजाबी लैंग्वेज च उन्हें गाइता हा, तो उसे असें कोशिश की थी कि डोगरी लैंग्वेज विच ट्रांसलेट करिए ते अपनी लैंग्वेज की प्रमोट किया जाए, बिकॉज दैट सॉन्ग वाज बेस्ड ऑन जम्मू। तो जम्मू की जे गल तुस गल करा दे हो तो तुस आर्टिस्ट बाहर दा मंगाइए, बाहरों के तुस म्यूजिक कराइए, सब कुछ कर लिया सारा प्रमोट, और इन्हें जम्मू की दस्या सिर्फ एक हरी निवास के, सिर्फ हरी निवास थोड़ी जम्मू है, पत्नीटॉप है, रियासी है, भद्रवाह है, बड़ा सारा एरिया जेह्ड़ा जम्मू च तुस कवर कर सकते। तो ऐसे कोशिश की ही उसी बेस्ट करने की, तो वह गीत असें किया हा डोगरी च ट्रांसलेट, ओहदे बाद चू कदे आओ साढ़े बेड़े, इत्थे रब सबने शानेड़े, कदे आओ साढ़े बेड़े, इत्थे रब सबने शानेड़े, सब किसी इत्थे ठंडा अपना हर एक बंदा, जे घूमन लग चेते रस्ता है बड़ा लम्मा, सारे पहाड़े च लहरां दा माता दा चंडा, कदे आओ साढ़े बेड़े, इत्थे रब सबने शानेड़े। क्या बात है, क्या बात है, डोगरी भी आई जे, ये नहीं आखे डोगरी च गल नहीं की तो गाना नहीं गाया है। अच्छा, मतलब थोड़ा एक होंदा ना, एक सिंगर की अपनी स्पैशलिटी होंदी है, एहदे चो बड़ा सही मतलब परफॉर्म करदा है, थोड़ी की स्पैशलिटी जरा सुनाओ। राहुल जी कि तुसे मैं सुने दा भी है सिंगर, तो बड़ी हाई पिच उपर भी कई बार ले आंदे हो, हाई पिच उपर, मैं तो चलो सिंगर है नहीं, कई बार मैं ट्राई करा गाने दी तो मेरी चीक निकली आंदी है। राहुल जी अगर मतलब जोनर की गल करचे अस अपनी, तो मेरा मैक्सिमम ज़्यादा सूफी गाना पसंद करना, तो पंजाबी मी ज़्यादा पसंद है, वो बड़ा गायदा मैं। तो अगर सर डोगरी की गल करचे, डोगरी तो मी पसंद है, खैर अपनी मातृभाषा से बोलना छड्डना नहीं चाहिए, तो कोशिश रोंदी है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ कभी मी प्रॉब्लम रहिंदी है, लाइक गले की कुछ कभी ना कभी रहिंदा है इशू, तो अदरवाइज मेरा जो जोनर है वो पंजाबी सूफी ज़्यादा। तो थोड़ा जो फेवरेट सिंगर है वो कौन है? फेवरेट सिंगर मेरे पंजाब इंडस्ट्री की गल करचे, साबर कोटी जी हुई है, सद्दुल सिकंदर जी, मतलब उन्हें दी रिसेंटली डेथ हुई है, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द लेजेंड, जिंदा मतलब एंड नहीं है, वो एक अपने आप च एक सवाल है, उनका जवाब गै नहीं है कोई, उनका जवाब शायद सदियां तक कोई होग, तो बड़ा बड़ा ना ही होंदा, तो वो मेरे बड़े खास फेवरेट रेन है। उनके गीत बड़े बड़े ऐसे गीत हैं जेह्ड़े मतलब सुनिए सरकंडे उभरी जाते हैं बंदे,
वो एक अपने आप च एक दौर है, एक युग है ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾइन अपनाना चाहते हैं, लगता है कि उन्हें भी थोड़ा बहुत गा लेंगे, वो किस तरीके के अपने आप की मोटिवेट करने या तैयार करने, क्या चीज़ें उन्हें करनी राहुल जी अजकल चाहिए? ये भी होंगे ना कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, बट अजकल गुरु के बिना ही सब कुछ चला हुआ है। देखो जी, अगर अस अपने आप गी गुरु मनने की गल इन्हें आख्या साढ़े अंदर इन्ना कैलीबर नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जिन्ना अस दे सकते तुस आपे एक टीचर हो, सिखाते हो, जिन्ना थोड़ा बहुत अस दे सकने, अपना बेस्ट देने की कोशिश करने, कुते भी जाइए जॉब च जाते या किसी के घर बच्चे ही सिखाने जाने। सारे को बड़ी गल ये है कि जी अजकल की जनरेशन इनकी चॉइस थोड़ी ना डिफरेंट हो रही है। म्यूजिक अगर बेसिक्स की गल करचे तो दूर दूर तक कोई लैन देन के नहीं है। अजकल के जोड़े गाने आ रहे हैं उन्हें बड़ा ट्रेंड खराब कर ओड़े दा। जी असली गायकी है वो तो कुते ना कुते छप्पी दी। अगर साउथ में जाती है, अच्छा सारे गामा पा के दिखने कितना कंपीटीशन है अजकल के बच्चे, लेकिन उत्थे भी जिले कॉम्पीटिटिव सॉन्ग्स की गल होंदी है तो सॉन्ग उही गाए जाते हैं जो पुराने गाते हैं। अजकल के तुम किहड़े गाने सुना दे हो मैं दसो, अगर सारे गामा पा भी जाते हो उत्थे कौन गा रहा है किहड़े गाने? बेबी को डॉल पसंद है, मतलब बेबी डॉल में सोने कौन गा रहा है ये गाने? उत्थे दे कॉम्पीटिटिव सॉन्ग्स की अगर गल करचे पुराने गाने या फिर पंजाब इंडस्ट्री के गाने, पाकिस्तानी गाने, इंदियां गल्लां होंदियां ते इंदे उपर की गायकी चैक होंदी है अगले बंदे दी, जज करदे सी। ते साड़ा इहो है कि बच्चे की बेसिक गल ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਗਵਾਈ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਹੀ ਗਵਾਈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ मतलब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जिथों तुसें लग्या कि तुसें प्लेटफॉर्म पर गाया, ठीक है, बड़ी जगह तुसें गाया, ऐसा कोई गाना थोड़ा जिन्हें मतलब बिल्कुल नज़रिया चेंज करी ओड़ेआ है कि यार ये वो गाना है जिन्हें मतलब मैं लगा था कि मैं हर जगह परफॉर्म करें, जो वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग जो तुसें इ'यां लगदा है कि सर बोल सुनया तुसें भी गांदे बोल मिट्टी दे बाबा, तुसें बड़ी बारी गाया था, या थोड़ा कोई भी ऐसा होए ते दो चंद लाइन अगर तुस गाई सको? बोल मिट्टी दा बाबा मेरा बड़ा मतलब पेट सॉन्ग ही कुते जाना, एक ये होई आ कि तेरी दीवानी, साडा बैंड ऐसे गाने होंदे, ये ऐसे गाने जेड़ा कोई गा ही नहीं सकदा, टच नहीं कर सकदा, डर रहुंदा है। तेरी दीवानी मैं बड़ा गाया, कैलाश खेर जी हुंदा गाना, बड़ा शैल गाना। साडा बैंड ही एस्पिरेशन बैंड कुते जाना, दैट वाज द मतलब एक टाइटल सॉन्ग होंदा है, लाइक एक मतलब हुक सॉन्ग होंदा है एक हर एक बैंड का कि भाई इत्थों स्टार्ट होना इंदा, वो बड़ा गाया मैं। तेरी दीवानी ते बोल मिट्टी दा बाबा ऐसा गाना ही मैं कुते जाना। कई बार मैं घर बैठा होना जगराता कुते चला होंदा, मैं बुलाना इंदे भाई बोल मिट्टी दा बाबा गाना गा के आओ ते भगवान दी दया कन्नै एक दो गाने मेरे बड़े शैल मतलब गांदा ही सुनदे ही लोग ते वो गाई लेना होना थोड़े बहुत। अगर मैं चाह अगर इस वेले गाई थोड़ा माहौल ऐसा बनी है तो मैं चाहना कि थोड़ा हो गया है। जेड़िया सूरतां चढ़न च बारियां ते एक दिन च खाते चढ़दियां वेखियां मैं, जिन्हां जुल्फां नूं अतर दे तेल लगे एक दिन अग विच सड़दियां वेखियां मैं। जावो नी कोई मोड़ लिया वो, जावो नी कोई मोड़ लिया वो, हो मेरे नाल गया अज लड़ के, अल्लाह करे जे आ जावे सोना, मैं देवां जान कदमां विच तर के, हो देवां जान कदमां विच तर के, हो बोल मिट्टी दिया बावे ओए तेरे दुखां ने मार मुकाले ओए मेरा सोना माही आजा हो। बड़ा खास गीत रहा मेरा कुते भी जाना। ये मैं फस्ट प्राइज भी जदों मिलिया ही अपना यूथ फेस्टिवल कॉलेज यूथ फेस्टिवल रामनगर होया, इस गीत का मिलिया मी, उसके बाद मैं बोलियां पाइयां
पंजाबी लाइव भंगड़ा होया तो लाइव बोलियां मैं पाइयां ओदा भी असें फर्स्ट प्राइज लिया। मैं इसके लिए आके इस गाने फरमाइश में तां भी कीती क्योंकि मैं पेंदी आवाज़ चो सुनिया तो सरकंडे जेह्ड़े ना वो इ'यां उभरी आंदे क्या बात है क्योंकि बड़ी हाई पिच पर भी गांदे वो क्लैरिटी जेह्ड़ी इंदी आवाज़ दी है ना ये मुर्कियां भी कोई गै लेई सकदा जेह्ड़ी तुसीं मुर्कियां लेई आंदे अजकल एक स्टाइल है मुर्की लैना ना पर तुहाड़ा अंदाज अलग है। थोड़ी बहुत कोशिश कर लैने होने अदरवाइज अजकल खैर मुर्कियां भी टैक्नीकल आई दी मशीनी थोड़ा लांदे है ट्यूनर लाइए ऑटो ट्यूनर करने सब मुर्कियां शुरकियां आई जंदे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कोई रियाज नहीं करना गुरु ही बोलो भाई एकड़ा गाना कराना सीधा वो करा दे दफा हो। चलिए अब हम थोड़ा ट्रेंड है हिंदी में वापस आए थे डोगरी च भी गल कर ली। अभी मैं जाते जाते आपसे ये बात करना चाहूँगा कि अभी ये जो आपका पैशन है ये भी है बरकरार वैसा क्योंकि अभी आप टीचर भी हो स्टूडेंट्स को आप ट्रेन भी करते हो तो अभी भी वो पैशन है अभी भी उम्मीद है कि हाँ जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ सही है आगे चल रही हैं। राहुल जी हम अगर मैं अपनी बात करूँ मेरे अंदर अभी भी वही ज़ील है बट कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा रह जाता है पीछे कभी कभी हम डिमोरलाइज हो जाते हैं बट ये है कि हमारी कोशिश हमेशा रहेगी और मैं अगर आगे मेरी जो बेटी है मेरी छोटी सी मैं उसको भी इस फील्ड पे लाना चाहूँगा और कोशिश करूँगा अगर जो चीज़ें मैं नहीं कर सका मेरी बेटी कर ले फ्यूचर में आके और मैं लगा रहूँगा इस फील्ड में। मेरा एक प्रोजेक्ट है काफ़ी देर से फंसा हुआ है जतिंदर जीतू जी के साथ होना है वो सब कुछ हो चुका है भगवान की दया से बस मैं उधर जा नहीं पा रहा बिकॉज घर के कुछ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो उस वजह से जैसे ही वो निकलेगा सिस्टम सॉर्ट आउट होता है आई विल डेफिनेटली गो देयर एंड आई विल डू दैट सॉन्ग फॉर श्योर। और अभी रिसेंट प्रोजेक्ट्स मेरे और भी चल रहे हैं डोगरी सॉन्ग्स के चल रहे हैं तो कर रहे हैं धीरे धीरे कोशिश तो अभी लास्ट में एक हिंदी गाना गाएंगे तो नहीं बिल्कुल मैं गाने से पहले वो मैं एक बात क्योंकि इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कहा कि जो मैं करना चाहता था ठीक है वहाँ तक नहीं पहुँचे लेकिन सेटिस्फैक्शन वैसे भी नहीं होनी चाहिए अपने काम में करते रहना चाहिए। एक बड़ी अच्छी इन्होंने कही कि मेरी बेटी है जो मैं नहीं कर पाया अगर वो चाहेगी वैसा अगर सिंगर बनना चाहेगी तो मैं उसको ज़रूर उस तरीके से प्रमोट करूँगा और ये ऐसा करना भी चाहिए। आपका बच्चा जो भी है चाहे लड़का हो या लड़की हो जो उसका मन हो उसको ज़रूर करने दो उसको उसमें सपोर्ट करें जैसा ये इनको भी शायद उस तरीके से सपोर्ट मिलती है उस तरीके से होता तो कहीं और होते बेहतरीन सिंगर हमारे साथ। और जाते जाते अभी जैसे आपने कहा कि हिंदी सॉन्ग मैं जाते जाते इसी से ख़त्म करते हैं इनके सॉन्ग से ही मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अरुण सलैन हमारी शान जम्मू की सिंगर और अब देखते हैं आगे इनके क्या क्या जैसे ये प्रोजेक्ट कह रहे हैं आने वाले हैं तो हम चाहेंगे कि वो भी बड़े लेवल पे आए और बड़े आगे लोगों तक पहुँचे। और अब जाते जाते यहीं से हम ख़त्म करते हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना वक्त देने के लिए क्योंकि बिजी रहते हैं बच्चों को ट्रेन करते हैं सिंगिंग में। जाते जाते ख़त्म इन्हीं के सॉन्ग से चलिए। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मत वाली बली बली जाऊं अपने पिया को वे मैं जाऊं वारी वारी मोहे सुध बुद्धि नाए रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी बेबस और लाचार फिरूं मैं हारी मैं दिल हारी हारी मैं दिल हारी तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं होरी हारी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं होरी हारी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी